दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए ही ब्रह्मांड के सभी जीव प्रतिपल मनसा वाचा कर्मणा प्रयासरत हैं। ये सृष्टि का शाश्वत सिद्धांत है। इस सिद्धांत को अगर आप नास्तिक हो या आस्तिक जो कुछ भी हो, लेकिन अगर समझ जाएंगे तो इसकी प्राप्ति कैसे होगी समझना और प्राप्त कर लेना ज़्यादा कठिन नहीं है। अगले 1 घंटे में ही कठोपनिषद के मात्र एक मंत्र के आधार पर इस तत्व की, जो सभी जीवों की सर्वाधिक मौलिक कामना है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और अक्षय अनंत आनंद की प्राप्ति कैसे होगी। अज्ञान की अवस्था में हम क्रिया से अपने शरीर के बाहर विषय वस्तुओं में उस अक्षय प्रेम की शाश्वत सुख की खोज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आज तक किसी को मिला नहीं। तो जहाँ पर परिपूर्णता में और प्रामाणिकता से वह जो शाश्वत सनातन सुख है, अक्षय अनंत जो आनंद है, और आपको जो कोई भी हो, आपको कैसे उपलब्ध हो जाएगा, वास्तव में उसकी उपलब्धि और उसका उपभोग अनुभूति करना चाहते हैं तो 1 घंटे में मात्र एक मंत्र के आधार पर समस्त उपनिषद वर्णित जो महाविज्ञान है, उस अनंत अखंड अद्वितीय परमानंद का, वह आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। फिर से एक बार आपको बताता हूं, वह तत्व और वह तत्व विज्ञान आपके समक्ष रखने जा रहा हूं जिसकी प्रतिपल तुम इसके सिवाय और कोई भी जीव, पशु हो, पक्षी हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, महात्मा हो, दुरात्मा हो, कभी भी अपने दुखों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति के सिवाय न किसी ने कभी कुछ किया है, न आगे कर पाएगा। वह देव हो, दनुज हो, मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, निकृष्ट हो, उत्कृष्ट हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। ये सर्वाधिक मूल कामना है, इच्छा है, और इसी के लिए सब के सब प्रयासरत है। अपनी जो बुद्धि है, अपना जो ज्ञान है, अपना जो सामर्थ्य है, उसके अनुरूप इसकी प्राप्ति करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन जो भौतिक विधि और विज्ञान से जो भौतिक सुख मिलते हैं और मिल रहे हैं, और जिन्होंने अनादिकाल से जिन्होंने भोगा है, ये पंचेंद्रियों के पंच विषयों में उसकी जो परम तृप्ति की जो खोज है, आज तक किसी को मिली नहीं। जितना भी भोगा, जितना भी प्राप्त हुआ, वह भिखारी ही रह गया, वह प्यासा ही रह गया। तो चलिए उपनिषद वर्णित वह विज्ञान जानते हैं जहाँ आनंद का अक्षय भंडार, सुख का शाश्वत संसार और अमृत प्रेम जिसका जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, प्रेम का अक्षय महासागर जहाँ उपलब्ध है। केवल अज्ञान के कारण हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। जिस दिशा में, जिस स्थान पर, जिस वस्तु के रूप में वह उपलब्ध है, उसका ज्ञान मात्र चाहिए। वह कर्म से प्राप्त नहीं है, वह कर्म सिद्ध नहीं, कर्म साध्य नहीं, वह ज्ञान सिद्ध और ज्ञान साध्य मात्र है। अर्थात जो नित्य उपलब्ध वस्तु है, लेकिन जिसका अज्ञान हो गया है, जिसके बारे में भ्रम हो गया है, किसके बारे में? जिस अक्षय आनंद अनंत प्रेम की खोज कर रहे हो और तुम सदा सदा समस्त अमंगल और दुख की निवृत्ति चाहते हो। ये दोनों एक ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जहां है, जिस रूप में है, उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। कुछ करना नहीं, बस जान लेना है कि वो अक्षय आनंद, शाश्वत सुख कहाँ है, कैसे प्राप्त होगा और अभी अप्राप्त सा क्यों लगता है। तो चलिए
कठोपनिषद का वह एक श्लोक लेते हैं। द्वितीय अध्याय, द्वितीय वल्ली का 12वां मंत्र है। उस एक मंत्र, एक श्लोक मात्र से आनंद प्रेम का वह अखंड अक्षय अद्वितीय भंडार उपलब्ध हो जाएगा। तो मंत्र क्या है? एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तमास्थं ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्, तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। इसका जो शाब्दिक हिंदी में अनुवाद करते हैं वो आपको पढ़ के ही सुना देता हूँ, ताकि आपको ऐसा न लगे कि कोई मैं अपनी मनमानी बात कर रहा हूँ। व्याख्या तो करूँगा अपनी, लेकिन ये जो शाब्दिक जो इसका अर्थ है, क्या कह रहे हैं ऋषि इस मंत्र के द्वारा? तो कह रहे हैं हिंदी में अर्थ, जो सब प्राणियों का अंतर्यामी अद्वितीय एवं सबको वश में रखने वाला परमात्मा है, वह एक ही है और एक रूप को ही अनंत अर्थात सब रूपों में बना लेता है। और उस अपने अंदर रहने वाले परमात्मा, अपने अंदर आत्मस्थ उस परमात्मा का जो ज्ञानी पुरुष, विवेकी पुरुष निरंतर दर्शन करता है, उसे निरंतर देखता है, वहीं शाश्वत सुख अर्थात परमानंद को प्राप्त होता है। अन्य किसी को नहीं, अन्य कोई विधि नहीं। अब इसका गूढ़ार्थ समझिए, बड़ा गहन श्लोक है, ऊपरी ऊपरी शब्दों से नहीं समझ में आएगा। इस श्लोक को 5 भागों में बांट रहा हूं और 5 मूल तत्व हैं, इनको आप समझेंगे अलग अलग करके, तब वह तत्व दिखेगा। और 5 प्रश्न हैं और 5 उपलब्धियां हैं। तो पहले इस श्लोक को 5 भागों में बांटता हूं। क्या है? एको वसी सर्वभूतांतरात्मा, एकम रूपम। जो एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, जो एक है, अद्वितीय है, वही समस्त ब्रह्मांड, समस्त भूतों का अधिनायक है, शासक है, नियंता है, उनका भाग्य विधाता है। वह एक है। ये समस्त नाम रूपात्मक जो जगत है, ब्रह्मांड है, उसका जो अधिनायक है, शासक है, संचालक है, वो एक है, अद्वितीय है। वही जो एक संचालक, अधिनायक, शासक है इस समस्त नाम रूपात्मक जगत का, वह एक होते हुए भी वही सभी नाम रूपों में अपनी माया शक्ति से, अपनी अचिंत्य माया शक्ति से वह एक ही अनेक रूपों में दिखता है, दिख रहा है। ये दूसरी बात। ठीक है जी। अब तीसरी बात क्या है महाराज? तो वो कहां है, किधर है, कौन है, कैसे दिखेगा महाराज, ये तो बताओ। तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। अब यहां पर 3 बिंदु हैं। वो कहां है? तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा। तम आत्मस्थम, वह शरीरस्थ जो तुम्हारा हृदयाकाश है,
आम भाषा में कहूं तो तुम्हारी अंतरात्मा में, तुम्हारे अंतःकरण का जो प्रकाशक है, अर्थात जो मन बुद्धि का प्रकाशक है। और हर बार जैसे होता है, देखिए जब अंतःकरण और चैतन्य प्रकाश पर जाता, अभी बिजली गई अभी जाएगी। तो अभी विद्युत प्रकाश गया है और इंद्रिय प्रकाश बाधित हो सकता है कि हो रहा हो, लेकिन वह जो सर्व प्रकाशक है, तुम्हारी बुद्धि का जो प्रकाशक है, तुम्हारा शरीर है, ये तो सत्य है, अभी तो अनुभूत सत्य। अब शरीर के अंदर जो अंतःकरण अर्थात जो मन बुद्धि है, यह भी सत्य है। उसको जो प्रकाशित, अनुप्राणित, संचालित करने वाली जो सत्ता है, वही अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा है। अर्थात वह जो सर्वशासक है, सर्वनियंता है, सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान, अधिनायक जो है, और एक अद्वितीय होते हुए भी सभी शरीरों में अभिव्यक्त हो जाता है अचिंत्य माया शक्ति से, वही तुम्हारे अपने इसी शरीर में, मेरे शरीर में महाराज, चिट्टी से लेकर हाथी हो, बाघ हो, बकरी हो, महात्मा हो, दुरात्मा हो, निकृष्ट हो, उत्कृष्ट, सभी भूत प्राणियों के इसी शरीर के अंदर जो अंतःकरण है, आम भाषा में जो मन बुद्धि है, उसका जो प्रकाशक है, वही तत्व वहां पर अभिव्यक्त हुआ है। उसी रूप में वह अभिव्यक्त हो रहा है। कौन अभिव्यक्त हो रहा है? जो सर्वशासक, सर्वनियंता। ये बार बार 100 बार भी सुनो कम है। कौन? देखो अपने आप कितना नजदीक आ गए। तुम्हारा शरीर सत्य है, ये समझ रहे हो। तुम्हारे अंदर जो मन बुद्धि है, ये भी तुम समझ रहे हो। अब उसका जो प्रकाशक है, तुम्हारे बुद्धि का जो प्रकाशक है, अर्थात जिसके द्वारा तुम्हारी बुद्धि क्रियमान होती है, जानती है, निर्णय लेती है, सब अनुभूति करती है, वह चैतन्य सत्ता ही वह परमात्मा सत्ता है, जो एक अद्वितीय सर्वव्यापी है, सर्वशासक, सर्वाधिष्ठान और सबका अधिनायक, सब पर शासन करता है। एक देश का प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति 5 साल 10 साल के लिए देखते हो, वो भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, छोटा छोटा कोई ग्राम का प्रधान का शासक बनने के लिए कितना रक्तपात होता है। एमएलए, एमपी बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या होता है? 5 साल 10 साल के लिए। और पहले तो आजीवन राजा होते थे, रक्तपात होता था, हजारों लाखों लोग मारे जाते थे। लेकिन यह सुनो, वह कौन सा परम पद, जो सबका शाश्वत सनातन अधिनायक है, शासक है, और जो एक अद्वितीय होते हुए भी सभी रूपों में वही ब्रह्मांड के जितने नाम रूप है उसमें वही अपनी अचिंत्य माया शक्ति के रूप में वही दिख रहा है, उससे परे कोई नहीं है। और सबका अंतरात्मा होते हुए, अर्थात जो बताया अंतःकरण में जो चैतन्य प्रकाश है, अर्थात प्रत्यगात्मा, अंतरात्मा है, उसमें बैठ करके नियमन कर रहा है, शासन कर रहा है। तो कैसा है वो चैतन्य स्वरूप है। दिस इज ऑफ द नेचर ऑफ नॉन डुअल, इंडिविजिबल, होमोजीनियस मास ऑफ कॉन्शियसनेस। दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी, द फंडामेंटल रियलिटी। वह परमात्मा जो अपने स्वरूप में शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, यहां पर भी सभी जीवों के अंदर, चाहे हाथी के अंदर या चिट्टी के अंदर, इंद्र के अंदर, ब्रह्मा विष्णु के अंदर, राम कृष्ण के अंदर, या यहां पर जो महात्मा, दुरात्मा, जो कोई भी हो, सभी शरीरों में एक अद्वितीय वही सच्चिदानंद घन, सबकी अंतरात्मा, सबकी आत्मा के रूप में, अर्थात चैतन्य प्रकाशक के रूप में, अर्थात वह चेतन सत्ता जिसके द्वारा तुम्हारा जीवन क्रियमान हो रहा है, तुम सब जानते हो, सुनते हो, क्रिया करते हो, वह जो चैतन्य सत्ता, जिसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में क्षेत्रज्ञ कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में बोल रहे हैं वहां कृष्ण, कि सभी शरीरों, सभी जीवों के, सभी भूत प्राणियों के शरीरों के अंदर जो क्षेत्रज्ञ, अर्थात जो जानने, अनुभूति करने वाली सत्ता,
वही चेतना उसको कहते हैं, प्योर कॉन्शसनेस, होमोजीनियस मास ऑफ नॉन डुअल कॉन्शसनेस। वह चैतन्य है, एक है, अद्वितीय है, अपने मूल स्वरूप में अविभाज्य तत्व है, लेकिन अपनी ही माया से थ्रू कॉस्मिक illusion that very pure consciousness is appearing as different divided jiva, sentient and insentient beings। जो जड़ चेतन के रूप में इतने भूत प्राणी असंख्य दिख रहे हैं भिन्न भिन्न द्वैत रूप में, उस सब में जो शासक है, अधिनायक है, अधिष्ठान है, वह परमात्मा ही है। और वह तुम्हारी अंतरात्मा के रूप में, प्रत्यगात्मा के रूप में, अर्थात चेतन सत्ता के रूप में। चेतन शब्द को तो समझो, जो बोलते हो ये जड़ है, ये चेतन है, पत्थर को नहीं बोलते हो। अच्छा, पत्थर को जो जानता है उसको चेतन, चिट्टी को भी पकड़ने जाओ भागती है, मच्छर को भी अगर लगाते हो आप, मॉस्किटो या कुछ दवा लगाते हो, भाग जाता है, जानता है मरने का खतरा। तो जानने, अनुभूति करने की जो सत्ता है वही चैतन्य सत्ता है, वही परमात्मा सत्ता है, वही ब्रह्म तत्व है, प्योर कॉन्शसनेस, शुद्ध बोध स्वरूप है। वही तुम्हारी अभी यही और नित्य तुम्हारी अंतरात्मा के रूप में उपलब्ध है। और वही तुम्हारी बुद्धि पर, जिसे चिदाभास कहते हैं, जीव भाव में पहली जो किरण उसकी वो प्रकाशित कर रहा है, ये जड़ है तुम्हारी। ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब स्वतः जड़मय है। इन सब का जो प्रकाशक है, जानने वाला, वो जो चैतन्य स्वरूप जो सत्ता है, वही परमात्मा सत्ता है, वही परमेश्वर जो सर्वाधिष्ठान, सर्वशासक, सर्वनियंता है, वो तुम्हारी अपनी अंतरात्मा के रूप में उपलब्ध है। चलो जी, ये भी जान लिया, मान लिया महाराज, आगे चलो। तमात्मस्थम, अब वह जो नित्य यहां पर उपलब्ध है वह सतचित आनंद है। वास्तव में उसमें असत न कभी था, न है, न होगा, न तमस उसमें कभी था, न है, न होगा, और न दुख कभी था, न है, न होगा। वह जो तुम्हारी अंतरात्मा है, इस शरीर के अंदर अभी जो विद्यमान है, वह स्वतः ही सर्व दुख मुक्त है, सर्व क्लेश से परे है, सर्व अज्ञान से, तमस से, जड़ता से परे है, और वह परमानंद स्वरूप है। उससे इतर, उससे बाहर, उससे भिन्न ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी न प्रेम है, न आनंद है, न सौंदर्य है, न सुख है, न ऐश्वर्य है। जो वेदांत में, उपनिषद में जो आनंद शब्द है, उसको मैं 4-5 शब्द दे रहा हूं, उसका कोई अंग्रेजी में बिल्कुल ठीक ठीक अनुवाद नहीं है। ब्लिस उसको बोलते हैं, या ब्लेसेडनेस। लेकिन जो भी भौतिक जगत में आपकी अनुभूतियों में जिसे कहते हैं प्रेम, सुख, इंद्रिय भोग भी जिसमें आता है, जिसमें सौंदर्य बोध भी आता है, सौंदर्य, सब सुंदर दिखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, जिसमें ऐश्वर्य भी, इन सबों के समग्र रूप को आनंद कहते हैं। वह परमानंद, अक्षयानंद, अखंडानंद तुम्हारा और मेरा जो हृदयस्थ चैतन्य प्रकाशक, वह जो अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा है, वह है। उसमें क्लेश न था, न है। सूर्य में कभी अंधकार हो सकता है क्या? अग्नि में कभी शीतलता, ठंडक लग सकती है क्या? नहीं। उसी प्रकार से वह जो एक सर्वाधार, सर्वशासक, सर्वनियंता जो परब्रह्म परमात्मा है, जो सभी जीवों की अंतरात्मा के रूप में बैठा है और सभी शरीरों में भी अपनी अचिंत्य माया शक्ति से वही अभिव्यक्त हो रहा है, उस अपने मूल रूप में तुम्हारी अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा के रूप में विद्यमान है अभी यही। और वह स्वतः आनंद स्वरूप है। उसे आनंद के लिए कुछ करना नहीं है। आप देखो, गहराई समझो इस दर्शन की। सुबह से शाम तक भीख मांग रहे हो,
क्षण भर सुख की, क्षण भर के प्रेम की, ऐश्वर्य की, सौंदर्य की, और श्रम लगता है, परिश्रम लगता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उसी के लिए शादी करते हैं, बॉयफ्रेंड बनाते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, पार्टी करते हैं, धन लुटाते हैं, क्षण भर का सुख आता है जाता है, कोई निश्चिंतता नहीं है। अगर सब कुछ उसमें से मिल भी जाता है, ब्रह्मांड, आप सब सोचो कि अगर सृष्टि के सबसे बड़े धनवान हो, राजे हो, सारा धन तुम्हारा है, फिर भी मिल भी जाता है, भोग कर भी लिया तुमने, तो सृष्टि का जो अनुभव है अनादिकाल से सबका यही है कि वह जो बाह्य जगत में इंद्रियक जो विषय हैं, इंद्रिय भोग हैं, और यही तो संसारी का भोग है, वही तो प्रेम है। पंचेंद्रियों के विषयों का भोग ही तो भोग है, वही तो प्रेम है, वही तो ऐश्वर्य है, वही तो सौंदर्य है। किसी एक व्यक्ति को तृप्ति हुई नहीं है, लेकिन और ये इसके लिए आपको कर्म करना पड़ता, अपनी प्राण देते हैं जुग जुग तक। जो जन्म बार बार जो जन्म लेता है, जन्म का सिद्धांत यही है। शरीर धारण ही इसलिए जीव करता है, सुख के लिए, भोग के लिए। अगर तुम्हारे अंदर पंचेंद्रियों के, पंच विषयों का भोग, ये सांसारिक भोग की कामना नहीं है, तो शरीर धारण नहीं कर सकता है, जो तत्काल मुक्त हो जाता है। अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण, जो स्वरूप में, अखंडता में, अद्वितीयता में और परिपूर्णता में आनंद और प्रेम उपलब्ध है, उसका अज्ञान हो गया है। मैं अनंत अखंड अक्षय भंडार हूं, तुम भी वही हो। किसका? जिस प्रेम की, जिस सुख की, जिस आनंद की, जिस सौंदर्य की तुम खोज कर रहे हो। कितना परिश्रम, कितना धन, कितने यज्ञ तप जो युग युग से कर रहे हो, उसी के लिए कर रहे हो। सुख के सिवाय वेद के जो कर्मकांड है, जिसे पूर्व मीमांसा कहते हैं, 80,000 जो मंत्र हैं वेद के, चारों वेदों के मिलकर के, वो सब काम विद्या है। इसी संसार के ऐहिक जो सुख है, इंद्रिय भोग हैं, वो यज्ञ के माध्यम से परलोक, ब्रह्मलोक गमन, स्वर्गलोक गमन, ये सब क्षुद्र, काल बाधित, देश बाधित, ये सब भोग जो हैं, जहां तक भोग की कामना है वहां तक दुख है, वहां तक क्लेश है। स्वर्ग भी मिल गया, ब्रह्मलोक भी मिल गया, अनंत अप्सराएं मिल गई, सारा धन ऐश्वर्य वैभव तुम्हारा हो गया, फिर भी जो तुम शरीर बोध से और शरीर के कारण तुम सीमित हो, जो तुम्हारी कामना है, जो तुम्हारी वासना है, वह तुम्हारे अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण। क्योंकि तुम्हारे स्वरूप से बाहर अलग भिन्न न आनंद की कोई कणिका है, न प्रेम की कोई कणिका है, न सौंदर्य की कोई कणिका है। शंकराचार्य महाभाग कहते हैं, आत्मानम अति सुंदरम, आत्मानम अति सुंदरम। ये सांसारिक भौतिक जगत में, पति में, पत्नी में, प्रेयसी में और प्रियतम में जो सुंदरता और सौंदर्य का बोध और सौंदर्य का भोग करना चाहते हो, जो पंचभूतों का रक्त मांस मज्जा रुधिर जो इतना नित्य विकारी है, कितना अशुभ, अशुचि, अमंगलमय है, लेकिन तुम आत्मानम अति सुंदरम, जो तुम्हारी अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा स्वरूप उपलब्ध हुआ, जो परमानंद स्वरूप, जो परमात्मा है, उसके आनंद की तुम्हें झलक ही नहीं मिली है। नहीं तो उसकी संपूर्ण भौतिक संसार की, इस धराधाम की जो संपूर्ण जो भोगों से प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य से और सुख जो प्राप्त होता है इंद्रिय का, वो कणिका मात्र भी नहीं। जो ये ब्रह्मानंद है, जो परमानंद है, अपनी आत्मानंद है, इसके ऐश्वर्य, इसके सौंदर्य, इसके सुख और प्रेम की तो मात्र एक कणिका मात्र है। उपनिषद में ऋषि कहते हैं, उसी
एक कणिका से सृष्टि के सभी जीव सुख के लिए, आनंद के लिए उत्पन्न होते हैं और आनंद से ही उत्पन्न होते हैं, आनंद के लिए जीते हैं और आनंद में विलीन हो जाते हैं। लेकिन वह जो आनंद है अपनी परिपूर्णता में, अद्वितीयता में, शाश्वतता में तुम्हें प्राप्त है स्वभाव से। तुम्हारी अपनी आत्मा के रूप में, अंतरात्मा के रूप में वह परमात्मा ही जो परमानंद स्वरूप है एकमात्र, उस परमात्मा जो सतचित आनंद स्वरूप है, वो शाश्वत है, सनातन है, चैतन्य स्वरूप है और आनंद उसका स्वभाव है। जैसे सूर्य को अन्य ग्रहों को प्रकाशित करने के लिए या ताप देने के लिए किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ती। अग्नि किसी अन्य को ताप दे, रोशनी दे, इसके लिए अग्नि किसी से न भीख मांगती न कोई प्रयास करती, उसका स्वभाव सिद्ध वह धर्म है। उसी प्रकार से यह जो नित्य उपलब्ध, नित्य प्राप्त जो तुम्हारी आत्मा है, उसका स्वभाव है, स्वधर्म है क्या? अनंत अक्षय आनंद, अद्वितीय अखंड प्रेमानंद। तुम्हारी अंतरात्मा ही एकमात्र प्रामाणिक अक्षय प्रेम मूर्ति है, अखंड आनंद मूर्ति है। तुम ही चैतन्य रूप से, वह जो तुम्हारी चैतन्य सत्ता है, जो सद्वस्तु है, तुम ही ऐश्वर्य मूर्ति हो, सौंदर्य मूर्ति हो। उससे, उस सौंदर्य की एक किरण से ही, एक कणिका मात्र से ब्रह्मांड में जो सौंदर्य बोध है, सुंदरियों में और पुरुषों में, नारी में, ब्रह्मांड की प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं हैं, वो उसी की एक क्षुद्र रोशनी है, कणिका मात्र है। और वह तत्व तुम्हारी अपनी अंतरात्मा के रूप में नित्य उपलब्ध है, नित्य विद्यमान है। अब असली जो समस्या है यहां से आती है कि चलो महाराज, हमने जान लिया, क्या जान लिया अभी तक? कि जो एक अद्वितीय, जो सर्वाधिष्ठान है, जो सर्वशासक है, सबका जो अधिनायक है, वह एक है और वहीं ब्रह्मांड के सभी नाम रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। और सभी भिन्न भिन्न रूप में दिखने वाले जो जीव हैं, प्राणी हैं, उन सब की अंतरात्मा के रूप में, चैतन्य सत्ता के रूप में उनकी मन बुद्धि का जो प्रकाशक है वह विद्यमान है। तो ठीक है महाराज, लेकिन हमें तो कुछ उसका पता नहीं चला, तो कैसे नहीं? तो अब क्या करना है? तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। अभी तक तो सिद्धांत बताया, अब यहां पर डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस असली यहां पर है। वास्तव में फिर समस्या क्या है? जब अनंत अक्षय आनंद का भंडार पड़ा ही हुआ है, तो मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूं, भीख मांग रहा हूं। मनुष्य के मन की और अपने, तुम्हारा मन कोई भिन्न नहीं है, अपने मन का तुम विश्लेषण करो। सुबह से शाम तक भीख मांग रहे हो मानसिक रूप से, मुझे थोड़ा कोई प्रेम कर दे। जितने भी बाह्य भोग हैं, जितने भौतिक ऐश्वर्य जो आधुनिक जगत में, जितना जीवन तुम्हारा आरामदायक हुआ है, फिर भी तुमने आनंद, उतने दूर तुम होते जा रहे हो। जो मौलिक आनंद का स्रोत है, जो अपना आपा है, वो अपना स्वरूप है, वह जो आत्मानंद है और नित्य प्राप्त है परिपूर्णता में। लेकिन तुम्हें जो भ्रम हो गया है बाह्य जगत में, अपने आप को, अपने अनंत अकूत खजाने को भूल करके 2 टके के लिए भीख मांग रहे हो। दे दो राम, दिला दो राम। डू यू लव मी? डू यू रियली लव मी? डू यू रियली अप्रिशिएट मी? हाँ हाँ, आई अप्रिशिएट यू, आई लव यू, यू आर सो ग्रेट, यू आर सो गुड। ये सारा नकली जो है, सो भिखारी। दुनिया का सबसे बड़ा कोई धनवान हो, नोबेल पुरस्कार विजेता हो या राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, इन सब नाम नहीं लेने जा रहा हूं,
ये कितने बड़े भिखारी हैं, सुबह से शाम अपना धंधा चलाते रहते हैं, सुबह से शाम तक धंधा चला रहे हैं, कुछ मिल जाए और धन मिल जाए, थोड़ा और दिन शासन करने को मिल जाए और कुछ भोग मिल जाए। कह रहा हूं विश्व का सारा धन तुम्हारा, सारी पृथ्वी पर शासन तुम्हें मिल जाए और सब तुम्हारे आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो जाएं, भौतिक रूप से बोल रहा हूं, तो भी तुम्हें जो भोग मिलेगा या मिलता है वो इतना क्षुद्र है, वह क्षण भर के लिए आता है चला जाता है, क्योंकि शरीर ही क्षुद्र है, क्षणभंगुर है, इसका ही नाश हो जाता है। अभी वह भोग आया नहीं, प्रेम एक अनुभूति मेरी प्रेसी आई नहीं, प्रीतम से आलिंगन हुआ नहीं कि वो बिछड़ जाता है। उसके पहले ही अभी तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है जो संबंधों में, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। जो प्रेम करने का जो बहाना कर रहा है कि सचमुच में प्रेम करता है या करती है, शादी करनी है मुझे, ब्याह करना है मुझे, करूं या ना करूं, अनंत लोग संपर्क करते हैं, मैं सीधे हाथ जोड़ लेता हूं, मुझे इसका कोई अनुभव नहीं प्रभु। लेकिन प्रश्न भी ठीक है कि अब कैसे जाने कि वह लड़का हो या लड़की, वर हो या वधू हो, या कोई भी व्यक्ति वास्तव में प्रेम तुम्हें करता है नहीं करता है, उसके मन में क्या है, ऊपर से क्या कह रहा है। तो तुम्हारा जो दरिद्रता का जो खेल है और अनादिकाल से चल रहा है, ये ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुआ है। कभी भी जो तृप्ति बाह्य प्रेम की खोज बाहर किसी अन्य में, सुख की खोज अन्यत्र किसी वस्तु में जो चल रही है, अंततः उसमें सुख न था न है न होगा, क्योंकि तुमसे बाहर, तुमसे भिन्न जो है सुख की वास्तव में तो तत्वतः कणिका भी नहीं है। लेकिन इसलिए बोल देते हैं कि थोड़ी सी जो कणिका मात्र से, क्योंकि प्रतिबिंबित होता है। जो विषयानंद है, पंचदशी में इसका विशद निरूपण है, विषयानंद है, द प्लेजर ऑफ सेंसुअल एंजॉयमेंट, वह भी ब्रह्मानंद के अधिष्ठान में अभिव्यक्त होता है। जो विषयानंद का भी आनंद जो लेते हो और ले रहे हो और जिसके पीछे भाग रहे हो और अरबों खरबों खर्च कर रहे हो, प्रतिदिन कहीं जो फ्लोरिडा सी बीच या गोवा के सी बीच या जो टूरिस्ट स्पॉट है, जाओ, हजारों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं लोग, जाते हैं सुख के लिए जाते हैं, लेकिन उनसे पूछना, और बार बार जाते हैं लेकिन कभी तृप्त होकर के आए नहीं, कभी तृप्त हुए नहीं, क्योंकि गलत दिशा में, गलत वस्तु में, गलत विधि से उन्हें भ्रम के कारण, जहां प्रेम है नहीं, जहां आनंद है नहीं, जहां सुख है नहीं, वहां खोज रहे हैं। आप जड़ में चेतन खोज रहे हो, दुख में सुख खोज रहे हो, शव में शिव खोज रहे हो। जो सदा शव था शव है, जो सदा दुखमय है दुखमय था और दुखमय रहेगा, जो सदा जड़ था जड़ रहेगा, उसमें तुम चेतन स्वरूप जो सुख आनंद और शाश्वत जीवन खोज रहे हो। यही तो अज्ञान है। इसलिए कहते हैं कि जो धीर पुरुष, धीर का तात्पर्य है जो विवेकी पुरुष, जिसने जान लिया अपनी अनुभूति से, जो ये जो विषय भोग हैं, इंद्रिय भोग हैं, उनमें तृप्ति मिलती नहीं है, और उनसे विमुख होकर के जब वैराग्य हो गया पंचेंद्रियों के, पंच विषयों से, सांसारिक ऐश्वर्य से, भोग से, उस वैराग्य के उपरांत उसने किसी ऋषि मनीषी से, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरणागति की, शास्त्र की शरणागति की, वेदांत की शरणागति की, उपनिषदों का श्रवण मनन निधिध्यासन किया, तो उसे पता चला तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां। हे जीव, वह जो अनंत अक्षय आनंद तो युग युग से खोज रहा है, वह तो जहां पर है, जिसमें है, जिसका है, जिस रूप में है, सुनो। और यही तो बता रहे हैं, सभी शरीरों के अंदर जो शरीरस्थ जो अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा है, अर्थात जो चेतन स्वरूप जो सत्ता है, जो आत्मसत्ता है, वही एकमात्र शाश्वत सनातन देश काल वस्तु अबाधित आनंद है।
स्वभाव सिद्ध आनंद है, परिश्रम सिद्ध या साध्य नहीं, तुम्हारा स्वभाव सिद्ध आनंद, तुम्हारी अपनी अंतरात्मा, तुम्हारी अपनी प्रत्यगात्मा, तुम्हारी चेतन सत्ता, जिसे भगवान कृष्ण क्षत्रज्ञ कहते हैं, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। और दुख को देखोगे तो दुखी हो जाओगे, सुख को देखोगे सुखी हो जाओगे। अब तुम सुबह से शाम तक वास्तव में सुख की आड़ में दुख की खेती कर रहे हो, स्वर्ग के आड़ में और बहाने तुम नरक की खेती कर रहे हो, बोलते हो दुख क्यों हो रहा है। मैं तो प्रतिदिन ये देखता हूं, व्यवहारिक जगत में भी लोग बड़े प्रयासरत हैं सुखी होने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, और मुझे साक्षात दिखता है कि देखो सुबह से शाम तक नरक की खेती कर रहा है यह व्यक्ति। भौतिक जगत में, व्यवहारिक जगत की बात कर रहा हूं, लेकिन जान नहीं रहा है, बेहोश है ये, होश में है नहीं। अफीम पी रखी है इसने, मदिरा, मोह मदिरा पी रखी है इसने, उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो प्रेम, आनंद, ऐश्वर्य, जो मुक्ति मोक्ष खोज रहा है, वो कहां है। तो तुम्हारा जो आत्मा है, हे जीव, गुरु ने बताया, शास्त्र ने बताया, हे जीव, जो युग युग से जो तुम्हारी प्यास है, भूख है कि तुम दुख क्लेश बिल्कुल नहीं चाहते और सदा अक्षय, अनवरत, अखंड अक्षय आनंद और प्रेम चाहते हो, ये उपलब्ध है, तुम्हें उपलब्ध करना नहीं है। कोई यज्ञ नहीं करना, कोई तप नहीं करना, कुछ नहीं करना है, बस जानना मात्र है। अज्ञान की, भ्रम की निवृत्ति मात्र करनी है, वह तुम्हें उपलब्ध है सदा। तुम्हारे अपने अंतरतम अस्तित्व के रूप में, तुम्हारी अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा के रूप में, बस तुम उसे भूल गए हो। तुम भ्रम के कारण, मोह के कारण इस शरीर को और शरीरों के समूह जगत को तुमने सत्य मान लिया है, जो दुखमय है, मरण धर्मा है, जन्म ले रहा है, विकार को उत्पन्न हो रहा है, मर रहा है। लेकिन जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, न जिसका जन्म है, न मृत्यु है, न जिसमें कोई विकार है, न परिवर्तन है, वह जो चैतन्य स्वरूप, जो तुम्हारी नित्य प्राप्त आत्मा है, प्रत्यगात्मा है, वह तो सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान परमात्मा ही है। और तुम वही हो, तुम वही तत्व हो। तुम्हारा अंश या तुम्हारा एक अंग नहीं है, वास्तव में ये तुम्हारा परिचय है, ये तुम्हारा अपना आपा, तुम्हारा अपना आत्म स्वरूप ही वह अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा है। इसलिए तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम, इसलिए अपनी अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा के रूप में उपलब्ध वह जो परम सच्चित आनंद है, जो सदा उसी का दर्शन करता है, वही जिसके निरंतर भोग का अर्थात देखने का विषय है, उसे ही एकमात्र, जो सदा उसी अंतरात्मा, ये शरीर के अंदर, ये बार बार, हजार बार भी सुनो तो कम है, सरल यह उपाय सुनो। तुम्हारे शरीर के अंदर जो तुम्हारी अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा है, जो चैतन्य सत्ता है, वही परमानंद स्वरूप है, अक्षयानंद स्वरूप है, अखंडानंद स्वरूप है। तो प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? तुम जहां पर है उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में खोज रहे हो। जिस वस्तु के रूप में वहां पर उपलब्ध है, उससे भिन्न वस्तु के रूप में तुम आनंद, उसमें आनंद, प्रेम, ऐश्वर्य ढूंढ रहे हो। कहां ढूंढ रहे हो आज तक? जो धीर पुरुष वहां पर है, तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा, धीर शब्द का बड़ा, जो विवेकी पुरुष, ये जिसने जान लिया कि जो आनंद है वो जड़ में नहीं, वो चेतन का स्वभाव है, दृश्य में नहीं, दृष्टा का स्वधर्म है, क्षेत्रज्ञ में नहीं,
क्षेत्र में नहीं, क्षेत्रज्ञ का स्वभाव है। वह जो सुख आनंद ऐश्वर्य वैभव मैं देह में खोज रहा हूं, देह से खोज रहा था, देह में नहीं, देही का स्वभाव है, स्वधर्म है अक्षय आनंद। जो सुख, जो प्रेम सुख में, पत्नी के सुख में, पति के सुख शरीर में, बंधु बांधव के शरीर में, शरीर बल, शरीर को असली बल मानते हो अपने संबंधियों के, और शरीर का ही ऐश्वर्य, एकमात्र ऐश्वर्य, शरीर का ही भोग, शरीर का ही आनंद, शरीर का ही प्रेम। वास्तव उस शरीर में वो तो विकारी है, रोगग्रस्त है, वो तो शव है, इट्स डेड बॉडी, रुधिर, हड्डी, रक्त, मज्जा, ये विकारी, दूषित, अपवित्र, असूचित वस्तु के संघात को तुमने प्रेम की वस्तु और प्रेम का स्थान नहीं। अगर है भी तो इस शरीर जो अशुचि पूर्ण है, असत है, उसके अंदर जो तुम्हारा चेतन स्वरूप है, जो तुम्हारी आत्मा है, जो अंतरात्मा है, वहां पर आनंद है, वहां पर अक्षय प्रेम है, वहां पर अनवरत अखंड सौंदर्य है। लेकिन तुम कहां खोज रहे हो? अब अपने आप पर आ जाओ। जीवन में जब से आपको जीवन मिला है, होश संभाला है, कहां सुख खोज रहे हो? सुख खोज रहे हो, ये तो स्वभाव सिद्ध है। आप देखो, आपने बचपन से लेकर आज तक दुख की कामना की है क्या? या दुख के लिए अपने होशो हवास में कुछ भी किया है? अनजाने में हो गया अलग बात है। दुख कभी नहीं चाहते हो, इसलिए दुख के लिए प्रयास नहीं किया आपने, फिर भी दुख आ जाता है। आपने प्रत्येक कर्म जो किया, प्रत्येक जो आपका जो अनुष्ठान हुआ, वह सुख के लिए है, आनंद के लिए है, प्रेम के लिए है, लेकिन तृप्ति मिली का? अज्ञान के कारण जरूर ये भ्रमंत में बुढ़ापा आ गया, चलो क्या मिलना था मिल गया, पत्नी मिल गई, पति मिल गया, शादी हो गई, गाड़ी बंगला, ये मकान दुकान, सीईओ हो गए, इस कंपनी का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो गए, बड़े छाती चौड़ी करके चले जाते हो, लेकिन उस तत्व को जाना नहीं जो वास्तव में एकमात्र नित्य सदवस्तु है और जो सर्वनियंता सर्वाधार है, और वह कोई और नहीं, वह तुम्हारी अपनी अंतरात्मा, जो परमात्मा सदा उपलब्ध है, जो सतचित आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, जो एक होते हुए भी सर्व रूपों में वही अभिव्यक्त हो रहा है। तुमसे परे, तुमसे बाहर कोई अन्य जगत नहीं है। तुम ही जगत के शरीरों के रूप में भी, और सब जगत के जितने शरीरों के अंदर अंतरात्मा भी वो मेरी अंतरात्मा ही है। अंतरात्मा दो नहीं है, अंतरात्मा शरीर तदात्म से उसे अंतरात्मा कहते हैं। है वह परमात्मा, वह शुद्ध बोध स्वरूप सत्ता है, वह चैतन्य सत्ता है, और आनंद उसका स्वभाव है, स्वधर्म है। इसलिए जो पंचेंद्रियों के बाह्य विषय है वो जड़ स्वरूप है, दुख स्वरूप है, असत स्वरूप है, वहां पर खोज रहे हो। युग युग से तुमने उनमें ढूंढ करके देख लिया कि उनसे तृप्ति मिलती नहीं, क्षण भर की मिलती है, थोड़ी अनुभूति होती है, फिर दुख का दुख आ जाता है। इससे वैराग्य और उपरति को जब प्राप्त होकर के जब किसी ब्रह्मनिष्ठ क्षत्रिय गुरु की शरणागति हुई, जब शास्त्रों की शरणागति हुई, तो अगर प्रश्न हुआ कि कहीं परम शांति है का, परमानंद है क्या, जहां पर अक्षय आनंद और अनवरत अखंड प्रेम का महासागर मुझे उपलब्ध हो जाए, है क्या महाराज? तो गुरु ने बताया बिल्कुल है, और बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रयत्न के, बस ज्ञान मात्र से वह तुम्हें नित्य उपलब्ध है। तुम कभी उससे भिन्न हुए नहीं, तुमसे वह कभी जुदा हुआ नहीं। वह तो तुम्हारा अपनी अंतरात्मा का स्वभाव है, तुम्हारा स्वधर्म है, और वह नित्य सुख है, वह शाश्वत सुख है, वह अक्षय प्रेम का अखंड भंडार है, वह तुम्हारी आत्मा है। लेकिन तुम जहां सुख है वहां देख नहीं रहे, जहां दुख है वहां तुम्हें भ्रम हो गया रज्जु सर्प के न्याय से, या सीप में चांदी का भ्रम हो गया है। समस्त विषय वस्तुएं जो हैं वास्तव में वो सीप है, लेकिन तुम्हें दुखमय है, असत है, मरण धर्मा है, प्रतीति मात्र है, उनमें लेश मात्र भी सुख नहीं है। और संपूर्ण सुख, परिपूर्ण सुख, अद्वितीय सुख
अभी यहीं सदा तुम्हारी मेरी सभी जीवों की अंतरात्मा के रूप में विद्यमान है। वह इस रूप में विद्यमान, उसको भी आपने प्रयास किया है, प्रयत्न नहीं। तुम अज्ञानी हो या ज्ञानी, पापी हो या पुण्यात्मा, कोई अंतर नहीं। वह आनंद का अक्षय भंडार तो तुम्हारी अंतरात्मा के रूप में, वो चिट्टी का शरीर हो, देव का शरीर हो या हाथी का शरीर हो या महात्मा का, सबके अंदर एक सा नहीं, एक तरह का नहीं, एक मात्रा का नहीं, एक ही जो अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही परमानंद स्वरूप है, वो नित्यानंद स्वरूप है, अखंडानंद स्वरूप है। वह तो तुम्हें नित्य उपलब्ध है, लेकिन तुम देख रहे हो अन्य दिशा में। सुबह सुबह जनवरी में, दिसंबर में ठंडक लगती है तो उठते हैं सूर्य की रोशनी के लिए, लेकिन तुम पूर्व की दिशा में न देख करके पश्चिम की दिशा में, अब सब इतने ज्ञानी हैं, देखते हो ठंडक जब लगती है सब उस सूरज को देखने से भी जैसे ताप लगता है, आनंद आता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में? जहां दुख है, जहां मृत्यु है, जहां रोग है, जहां क्लेश है, जहां दुख ही दुख है, जहां जड़ ही जड़ है, उसी का गमन कर रहे हैं, उसमें सुख खोज रहे हैं जहां है ही नहीं। उसमें अमरत्व खोज रहे हैं जो नित्य मरा ही हुआ है। शव को अमर करना चाहते हो, शव तो न था, न है, न होगा, लेकिन शव में तुम अमरत्व चाहते हो। लेकिन जो शिव जो अमर स्वरूप है, वही तो अंतरात्मा है, वही प्रत्यगात्मा तो शिवानंद है, ब्रह्मानंद है, अखंडानंद है, दिव्यानंद है। दिव्यानंद, द डिवाइन ब्लिस which can never be touched, obstructed or destroyed by anything other than you yourself। इसलिए क्या समस्या है? जहां पर आनंद है वहां देख नहीं रहे, बस देखना मात्र है, प्राप्त नहीं करना महाराज। देखने मात्र से क्या होगा? तो वह जो आनंद का, प्रेम का जो अक्षय भंडार है, वह कोई और नहीं, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो सर्वाधार है, सर्वनियंता है, सर्वशासक है। उसका शासक कोई नहीं, वो तुम हो। तुम डरते हो, थोड़ा प्रेम मांग रहे हो, थोड़ी भीख मांग रहे हो, भी भिखारी भाव में जुग जुग से जिए हो। अरे तुम्हारे बाहर तो कोई प्रेम की, आनंद की, सुख की कोई कणिका भी नहीं, और तुम्हारा शासन ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड पर है। तुम पर किसी का शासन नहीं, सब का शासक तुम हो। सब पर, सबके अधिनायक आत्मदृष्टि से तुम हो। सब पर शासन तुम्हारा है। सब तुमसे, तुम्हारे आनंद के अक्षय भंडार से उधार लेकर के सुखी दुखी होते हैं। प्रेम के तुम वह अक्षय भंडार हो, जितना भी लुटा दो तुम्हारा भंडार अक्षय ही रहता है। लेकिन समस्या क्या हुई है कि तुम जड़ को देखते हुए जड़ हो गए हो। दुख को देखते देखते ये जो संसार जो है, जो पंचेंद्रियों के वंच विषय के रूप में दिख रहा है, ये असत है, जड़ है और दुख स्वरूप है, क्योंकि माया, अचिंत माया उस परमात्मा की है, उसी की अभिव्यक्ति है। तो आनंद कहां? आनंद यहीं प्रत्येक दृश्य का जो दृष्टा मैं हूं, प्रत्येक जड़ वस्तु को सिद्ध करने वाला, देखने जानने वाला चेतन तत्व मैं हूं, प्रत्येक देह का जो देही चैतन्य सत्ता अंतरात्मा मैं हूं। सबको देख रहा हूं, जान रहा हूं, और अपने शरीर के अंदर और बाहर भी सर्वत्र यह जो चैतन्य सत्ता है, जो अंतरात्मा है, जो नित्य उपलब्ध है, इसके सिवाय कहीं आनंद नहीं। यही ब्रह्मानंद है, शिवानंद है, अखंडानंद है, दिव्यानंद है, प्रेमानंद है, सर्वानंद है। तो मैं ही हूं, ये मेरा वर्णन है, मेरा स्वरूप है। इसको छोड़ करके जो युग युग की प्रेयसी है, प्रियतमा है, बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, इसके लिए शब्द है परम प्रेमास्पद, योर आत्मन एलोन इज द अल्टीमेट लवर एंड सुप्रीम बिलव्ड। प्रेयसी च प्रियतम स्वयमेव सर्वम, भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम। ये जो मेरी अंतरात्मा है, यही परम प्रेयसी है, यही परम प्रियतम है, परम प्रियतम है। और जिसने इसको जान लिया, वही तो उसी अवस्था में, उसी के लिए शब्द उपनिषदों में, भगवत गीता में भी जो प्रयुक्त होता है, आत्मरति
आत्म क्रीड़ा, आत्म मैथुन शब्द देखिए यहां पर, मैथुन इंद्रिय भोग के लिए, संभोग, आत्म क्रीड़ा, आत्म मैथुन, आत्मरति, रति क्रीड़ा। ये देखो संसारिक रति, दैहिक रति, दैहिक मैथुन आता है जाता है, उसके लिए कितने प्रयास करते हो, लेकिन किसी को तृप्ति मिली, 1 प्रेयसी, 2 प्रेयसी, 4 प्रियतम, 20 युग युग से तुमने भोग किया नहीं। लेकिन जब तुमने जान लिया कि ये जो आत्मा के साथ आत्मा की जो रति होगी, रति क्रीड़ा होगी, यही तो रासलीला का गहन रहस्य है। अब उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन यही रहस्य है, डिवाइन प्ले ऑफ द लॉर्ड, वो तुम्हारे अंदर घटित हो रहा है। तो जान लिया अगर कि मुझसे बाहर कुछ नहीं, सब जड़ है, असत है, वो भी मुझ में ही छाया के रूप में। तो ये जो मेरा आत्मानंद है, ये प्रेमानंद है, यही अखंडानंद है, यह जो अंतरात्मा, यही मेरी परम प्रेयसी है, यही परम प्रेमास्पद है, इससे बाहर कोई आनंद नहीं। और यही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, ये नित्य उपलब्ध है, इसे अनुपलब्ध या नष्ट होने का कोई उपाय नहीं है, ये सदा है। अब यहां पर एक विषय पर बहुत विशेष, ये शरीर से आबद्ध नहीं है। ये भ्रम लगता है ना, अच्छा, चलो महाराज ये सब तो बता रहे हो, तो हम ज्यादा लोगों को ब्रह्म ज्ञान और आत्मविद्या में तो बुढ़ापे में भी रुचि होती है, तो ये लगता है लोगों को भी, मुझे भी शुरू में संन्यास लिया था तो लगता था चलो यार ये बात पहले पता चलती, तो अब तो शरीर जा रहा है, शरीर चला जाएगा, बुढ़ापा, ये अनुभूति के आनंद लेते दिव्य नहीं। शब्द ध्यान दीजिए क्या बोला, ये जो एक अद्वितीय जो सर्वशासक है, वो सर्वाधार है, अर्थात सबका अधिष्ठान है, स्वतः निराधार है, और सबका आधार वही है। कौन? ओ मैं सबका आधार अधिष्ठान हूं, स्वतः निराधार हूं, मेरा कोई अधिष्ठान नहीं। यहां मेरा कौन? आत्मा के रूप में। अब यहां शरीर जो डर रहे हो कि मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, ये मेरा शरीर चला जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, ये सबसे बड़ी जो गुत्थी है। आप देखो थोड़ा सा इस पर आपको बोलता हूं अंत में, कि ये जो डर रहे हो ना, ये जो मेरा सुख में, ये मेरा आनंद, ये जो कुछ भी, ये तो शरीर नहीं। यहां पर जो शब्द बोला, वहां पर शंकराचार्य महाभाग ने जो भाष्य किया है कि ये जो शरीरी जो तुम्हारा है, जो अंतरात्मा है, जो शरीर के अंदर तो स्थित है, लेकिन शरीर से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, वो स्वतंत्र है, स्वयंभू है। जो एक शरीर में, जो शुरू में ही बताया, जो एक शरीर के अंदर है, वहीं सभी शरीरों के अंदर भी जो अंतरात्मा है, और सभी शरीर भी वही बना है। इसलिए वो कौन है? वो मैं हूं। इसलिए मैं सर्वाधार हूं, सर्वाधिष्ठान हूं, आत्मदृष्टि से, चेतन दृष्टि से, और सभी शरीर भी मेरे ही शरीर हैं। क्या बोला? एको वशी सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। सभी रूप में वही अभिव्यक्त हो रहा है। तो चैतन्य दृष्टि से जो मैं एक अद्वितीय अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, ये ब्रह्मांड के शरीर भी, सबके शरीर, ये मेरी ही कल्पना, मेरी छाया, मेरी माया अचिंत शक्ति से ये भिन्न भिन्न दिख रहे हैं, लेकिन सबके अंदर अंतरात्मा भी मैं, सब शरीरों में भी मैं ही अभिव्यक्त हो रहा हूं। लेकिन मैं अशरीरी इनकॉर्पोरियल जो आत्मा है, उसका वास्तव में मूल रूप में कोई शरीर नहीं। शरीर, प्रश्न क्या है हमारे समक्ष, कि शरीर में ही तो महाराज जी आत्मा है, शरीर रहेगा तब तक रहेगा, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा, मर जाऊंगी। इस भ्रम की निवृत्ति, शरीर से इसका कुछ लेना देना नहीं है। शंकराचार्य महाभाग कहते हैं अपनी व्याख्या में श्लोक मंत्र के, कि जिस प्रकार से दर्पण में जो मुखड़ा दिखता है, प्रतिबिंब दिखता है, तो वास्तव में वो दर्पण उसका आधार नहीं है। वो दर्पण को तोड़ दे तो वास्तव में जो उसका आधार, अगर मेरा यहां पर दिख रहा है इस यूट्यूब पे, यहां पर स्क्रीन में, तो मैं जब तक यहां पर हूं, ये टूट भी जाए, वहां पर दर्पण टूट जाए, ये मोबाइल टूट जाए, मैं तो रहूंगा। इसलिए अभी जो अभिव्यक्त हो रहा है, तो हमको भ्रम हो रहा है कि ये तो, अगर अपने को भूल करके मैं उस प्रतिबिंब को, छवि को देखूं, तो लगेगा कि अच्छा ये मोबाइल नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। यही इस जीव को हुआ है। वो तुम आत्मा हो, तुम आत्म दर्पण हो, जिसमें ये शरीर नहीं। सतयुग द्वापर त्रेता में जितने शरीर आए और जितने आएंगे, सब शरीर तुम्हारे, तुम में प्रतिबिंबित हुए, आए गए,
तुम कहीं आए गए नहीं, तुमको स्पर्श करने की किसी की क्षमता नहीं, तुम असंग हो, निसंग हो। ये शरीर क्या, सारे शरीर मेरे शरीर, सारे ब्रह्मांड में आज तक हुए जितने होंगे वो आए जाए, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैं तो वह अनंत अक्षय सचिदानंद घन स्वरूप आनंद सत्ता हूं, अक्षयानंद स्वरूप हूं, अखंडानंद स्वरूप हूं। ये शरीर बीमार हो, शरीर को कैंसर हो जाए, टर्मिनल इलनेस हो जाए, बाईपास सर्जरी हो जाए, भूखों से मरे, ये शरीर को हो रहा है, मेरा कुछ नहीं बनता बिगड़ता है। मैं तो परिपूर्ण हूं, नित्य हूं, और मैं आनंद का अक्षय भंडार हूं। इसलिए तेषाम शाश्वतम नेतरेशम, इसलिए तात्पर्य अंततः यह है कि जो अपने अंदर जो आनंद का अक्षय भंडार है अपनी अंतरात्मा के रूप में, वह परमात्मा है जो सदा उसी को देखता है, उसी में निमग्न रहता है, उसी को वह शाश्वत सनातन सुख अर्थात ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्म भई भवति, उसी को ब्रह्मकार वृत्ति कहते हैं, उसी को तो ब्रह्मनिष्ठा कहते हैं। उसको देखने का तात्पर्य जो तुम श्लोक में मंत्र में बता रहे हैं, लेकिन उसको जो निरंतर देखोगे तो वहीं हो जाओगे। क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्म भई भवति, जो ब्रह्म को देखता है जानता है तो ब्रह्म ही हो जाता है। आत्मविद आत्मई भवति, जो आत्मा को देखता है आत्मा ही हो जाता है। तो निरंतर इस प्रत्यगात्मा पर ध्यान करते हो, इसे ही देखते हो, इसे ही रमण करते हो। यही तो आत्म क्रीड़ा, आत्म मैथुन यही है। और फिर क्या होता है, आत्मविद आत्मई भवति, तुम आत्मा ही हो जाते हो। ब्रह्मविद ब्रह्म भई भवति, तुम ब्रह्म ही हो जाते हो। और आत्मानंद का, ब्रह्मानंद का न ओर है न छोर है, अहेतुक है, स्वभावजन्य है, वह अक्षय आनंद। ये शरीर रहे या जाए, या ब्रह्मांड रहे या जाए, कुछ मेरा लेना देना, मैं स्वयंभू सत्ता हूं, शाश्वत सनातन सत्य हूं। मैं एक अधिनायक, सर्व पर मेरा शासन है, मुझ पर किसी का शासन नहीं। मैं परम निरंकुश, परम स्वयंभू, परम स्वतंत्र सत्ता हूं। मेरे प्रेम, मेरे आनंद, मेरे ऐश्वर्य पर किसी भी बाहरी सत्ता का कोई प्रभाव नहीं। सब मेरे अंदर, सब मेरे नियंत्रण में, सबका शासक मैं, मेरा शासक कोई नहीं। वह सचिदानंद घन ब्रह्म मेरी अंतरात्मा के रूप में नित्य उपलब्ध है। उसका नित्य ध्यान करो, उसमें रमण करो, तो वहीं हो जाओगे। क्योंकि जो आत्मा को देखता है वह आत्मा ही हो जाता है, जो ब्रह्म को देखता है ब्रह्म ही हो जाता है। तो आनंद को जो देखता है वह आनंद ही हो जाता है। इसलिए अक्षय आनंद स्वरूप जो अपनी आत्मा है, उस आत्मा में रमण करो, प्रत्यगात्मा में रमण करो। पंचेंद्रियों के वंच विषयों में, बाह्य जगत में जुग जुग से तुम भगे और भाग रहे हो, वहां कुछ भी नहीं मिलेगा, वहां मृत्यु मिलेगी। अमरत्व तो तुम्हारे अंदर है, बाहर में दुख मिलेगा। आनंद अक्षय भंडार तो तुम्हारे अंदर ही व्याप्त है, वहां तो अज्ञान मिलेगा, जड़ता मिलेगी। लेकिन ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप जो तुम्हारी प्रत्यगात्मा अंतरात्मा है, वही परमात्मा है, वही सर्वस्व है, परिपूर्ण है और आनंद का अक्षय भंडार है। अगर करके तो देखो, उसकी कणिका भी मिल जाए तो तुम धन्य हो जाते हो। मैं अपने बचपन में परमात्मा की पूर्व जन्म की कृपा रही, उसकी एक झलक मिल गई तो सब कुछ छोड़ दिया। बचपन से ही गहराई में ये समझ में आ गया कि यह संसार के जो भौतिक ऐश्वर्य भोग है वो बड़े क्षुद्र है, कुछ भी नहीं है मेरे अपने आत्मानंद के सिवा। तो अब आप भी उस आनंद का भोग करना चाहते हैं, वह अनंत अद्वितीय देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न जो कालों के और देशों से आबद्ध नहीं होता है, वह अपने आत्मानंद का रसपान कीजिए। और उसके रसपान का तात्पर्य है उसमें रमण कीजिए, उस वहीं आत्मरति का आनंद लीजिए, आत्म क्रीड़ा का आनंद लीजिए, आत्म मैथुन में रमण कीजिए। वही ब्रह्मनिष्ठ करता है, वही परमहंस, वही अवधूत उसी आनंद में निमग्न होकर के नंगे बदन भूखे कटोरे लेकर के और जंगल में भिखारी जिसे कहते हो, जिसको शंकराचार्य महाभाग करते हो, परम जो ऐश्वर्य मिला
कौपीनवंतम खलु भाग्यवंतम। वह जो सन्यासी है, वह जो अवधूत है, उसके पास क्या होता है? कौपिन मात्र होती है, लंगोटी मात्र होती है, लेकिन सृष्टि का सबसे बड़ा भाग्यवान होता है, धन संपन्न होता है, ऐश्वर्यशाली होता है, क्योंकि वह आत्मानंद, वह आत्म मैथुन, आत्म क्रीड़ा, आत्मानंद में निमग्न हो गया है, वह ब्रह्मानंद में निमग्न हो गया है, क्योंकि वह ब्रह्म हो गया है। उसने जान लिया मैं सदा ब्रह्म था, मैं परमात्मा ही था, लेकिन अपने से विमुख होकर, अपने स्वरूप का अज्ञान होकर के जुग जुग से दर दर की ठोकर खा रहा था। ये सब जीवों की यही दशा है।